So today we are going to discuss about the gene. जीन बेसिकली हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल का पोर्शन होता है डेट कंटेन अ मैसेज और कोड फॉर अ सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर अमाइनो एसिड्स. जीन बेसिकली हमारे पास एक बुक की तरह होता है जिसके अंदर सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि प्रोटीन बनाने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर स्टोर होती है. जीन को हम कंसिडर करते हैं एज अ बेसिक हेरिडिटी यूनिट ऑफ द सेल. न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए के अंदर 3 सक्सेसिव बेस पेयर टुगेदर होते हैं जिन्हें हम ट्रिपलेट और कोडोन कहते हैं. अब हर कोडोन मतलब कि बेसिकली एक कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडवर्ड एक इन्फॉर्मेशन बनाता है. इसी तरह अगर 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो 20 कोडोन्स जो हैं वो 20 कोडवर्ड जनरेट करेंगे अमाइनो एसिड्स के लिए. फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है ट्रिपलेट CCA इज़ अ कोडोन फॉर ग्लाइसिन and GGC is a code for proline. Thus, each gene form the code word for a particular protein to be synthesized in the ribosome. Basically, ये code word generate कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड के लिए. अमाइनो एसिड फर्दर जो है फिर वो प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट कर रही होती है. जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम देख लेते हैं आज कौन कौन से होते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली हमारे पास तब होते हैं जब कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही होती है जीनोम के अंदर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास हेरिडिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और डिफेक्ट इन जीन भी हो सकते हैं. अगर हम इनके कॉजेज़ देख लेते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जेनेटिक म्यूटेशन बेसिकली हमारे पास होती है अल्टरेशन या चेंज इन नेशन फॉर्म एंड क्वालिटी. तो जेनेटिक म्यूटेशन हमारे पास क्या होता है कि चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद इन द जीन और क्रोमोसोम. डीएनए सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा जीन और क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनिज्म के, जिसकी वजह से एक न्यू फॉर्म या एक न्यू करेक्टर बन रहा होता है जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन का नाम देते हैं. अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तो 4 काइंड्स में हमारे पास डिवाइड है. सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर. सिंगल जीन डिसऑर्डर हमारे पास क्या होगा, सिंगल जीन डिसऑर्डर और मेंडेलियन और मोनोजेनिक डिसऑर्डर अकर बिकॉज ऑफ वेरिएशन और म्यूटेशन इन वन सिंगल जीन. अगर एक सिंगल जीन के अंदर मसला आ रहा है, कोई भी म्यूटेशन आ रही है तो वो हमारे पास सिंगल जीन डिसऑर्डर होगा. इसकी एग्जांपल हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया. अगर हम मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर को देखते हैं तो बेसिकली इसे हम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास कॉज हो रही होती है कम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स के. इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और उसके अलावा मल्टीपल जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो रही है. फॉर एग्जांपल क्रोनरी हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ वगैरह में ये कंडीशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो रही होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, एनॉर्मली और एब्रेशन. इट ऑफन रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़. इसके अंदर फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आ रही होती है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अब हमारे पास 2 काइंड्स में हो रही होती है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी होती है और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी होती है. अगर तुम स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी को देख लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम विच लेड टू डिसऑर्डर लाइक क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम. जैसे कि क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम होती है, इनहेरिटेड डिजीज़ लाइक मैलिग्नेंसीज वगैरह बन रही हैं. न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, मोनोसोमी और ट्राइसोमी. मोनोसोमी हमारे पास क्या होती है कि एक क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर में से कम हो, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में होता है. फिजिकल डिसेबिलिटी होती है ये हमारे पास इस डिसऑर्डर के अंदर. और ट्राइसोमी में हमारे पास क्या होता है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा नॉर्मल पेयर के अंदर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम. ये भी हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन की डिसऑर्डर है. देन हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर हमारे पास बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है जो म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब नॉन क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसके अंदर म्यूटेशंस हो रही होंगी. ये हमारे पास कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है जो मायोपैथी की वजह से हो रही है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है एंड सो ऑन. बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर आ रही होती है. थैंक यू.